हाय बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं 10वीं के छात्रों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, चलिए आज मैंने पहला सवाल आपके लिए लिया है। क्या बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7 और सी -7,-4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 3 बिंदु दिए हुए हैं ना। 3 बिंदु से जो क्षेत्र बनेंगे उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए सबसे पहला काम, आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बना लिया। आप नामकरण भी कर दीजिए, ए बी सी भी कह दिया। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक शीर्ष पर होते हैं, कॉर्नर पर ए लिख दिया। ए कितना है 5,2, बी कितना है 4,7, सी कितना है -7,-4। ठीक है, अब आप चाहें तो बिंदु ए के निर्देशांक बराबर ये न 5,2, बिंदु बी के निर्देशांक बराबर 4,7, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको समय का बहुत अभाव होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। त्रिभुज का सिंबल भी होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगाइए। ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल आप जानते हैं। चलिए 1/2 इंटू फार्मूला होता है x1। अब ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, x वाला तो बाहर में रहता है और अंदर में y वाला ही रहता है। x1 आ गया, 1 आ गया तो y2 - y3 करिए। ठीक है, अब प्लस x1 ले लिया, अब x2 लीजिए। x2 बचा कौन, क्रम जारी रखिए। एक ट्रिक दिमाग में रखिए, 1 से स्टार्ट हुआ तो 2 y2 - y3 हो गया। x2 से ही स्टार्ट हुआ तो क्या 2 के बाद तो 3 y3 - y1 कर दीजिए। अब प्लस में x3 ले लिया, अब तो 3 तो ले ही लिया, 3 बिंदु से 3 ले ही लिया, अब तो 1 2 ही चलेगा, यानी कि y1 घटा y2 कर दीजिए। ठीक है, ये क्षेत्रफल ही आपको निकालना है। चलिए अब मान बैठाते चलिए। 1/2 आपने सीखा है ना पहचानने के लिए, x1 x2 x3, y1 y2 y3। आप ये जान लीजिए, ये क्या है, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, y2 है, y3 है। आप चाहें तो लिखते हैं, बच्चे लोग बहुत लिखते हैं कि x1 x2 x3 लिखते हैं, y1 y2 y3 लिखते हैं, कोई बात नहीं, और अच्छी बात है। ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता दिया कि x1 x2 x3 कौन होता है। बिंदु ए का जो ये भुज है वही तो x1 है, बिंदु बी का जो भुज है वही तो x2 है। ठीक है, ये x3 है। अब x1 x2 x3 y1 y2 y3 आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, x1 के बदले में आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लिख दिया। y2 - y3, y2 यही b वाला होगा, नहीं b, 7 घटाओ, देखिए 7 घटाओ 4 होगा, तो आप डायरेक्ट प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस ही लगा दीजिए क्योंकि एक फार्मूले वाला, ये फार्मूला वाला, एक यहाँ माइनस में 4, तो माइनस ये और माइनस ये 4 क्या हो जाएगा, +4 हो गया। ठीक है, अब प्लस लगा दिया। x2 कितना है, x2 तो 4 है। अब कहता है कि y3 - y1, y3 तो यहाँ है, y3 - y1 यानी कि माइनस में 4 माइनस में 2, इस बार माइनस का माइनस से रह गया क्योंकि इसमें माइनस ही प्लस है। चलिए प्लस में x3 कितना है, x3 माइनस में 7 है, देख लीजिए तो माइनस में 7 है। आप इस प्लस को आप माइनस बना सकते हैं या नहीं तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चलिए बना ही देते हैं, यहाँ पर कर दिया डायरेक्ट तो यहाँ पर भी कर दीजिए डायरेक्ट। ये प्लस हो जाएगा माइनस में, -7 y1 - y2। अब y1 कहाँ है, यहाँ y1 - y2, 2 घटा 7, ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 1/2 हो गया इंटू 5 को गुना करना पड़ेगा किसके साथ, ब्रैकेट की क्रिया, 7 4 11 हो गया। अब प्लस में 4 का गुना किसके साथ करना पड़ेगा, -4 -2 -6 के साथ।
-7 का गुना किसके साथ करना पड़ेगा? ये 2 प्लस में 7 माइनस में -5 के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, 1/2 तो है ही, इंटू 11 × 5 = 55 हो गया। चलिए तो माइनस में कितना हुआ, 4 × 6 = 24 हुआ। माइनस गुना माइनस, यहाँ पर देखिए 7 में माइनस है, 5 में माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35। चलिए अब आप क्या करेंगे, 1/2 तो है ही, है ना। आपको माइनस प्लस का बोध होना चाहिए। क्या क्या, 55 प्लस 35 प्लस 50 30 80 10 90 हो गया, घटा 24 करिए। अब आप क्या करेंगे, 1/2 हो गया। अब लगता है ब्रैकेट टूट जाएगा। 90 में से 24 घटाइए, 10 में से 4 गया, बचा 6, और 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, बचा 6। ठीक है, आप कटा दीजिए। देखिए इस जगह मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। हो सकता है कि ये मान जो है माइनस में भी आवे, लेकिन माइनस में भी अगर आएगा तो आपको प्लस मान ही लिखना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 2 से कट गया 33 बार में, ठीक है ना, 33 आ गया। 33 अगर माइनस में आता तब क्या करता, तो मोड लगा देता है, मोड नहीं, मोड मान, यानी कि माइनस में भी आएगा तो भी प्लस, और प्लस में तो प्लस है ही, लेकिन आपका निकला क्या हुआ है, प्लस में। तो प्लस तो शुरू में लिखा नहीं जाता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल को आप किससे डिनोट करते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। सीएम तो नहीं है, लेकिन इकाई मान सकते हैं। सीएम मीटर ये सब कुछ नहीं है, इकाई मान लीजिए। तो कौन सी इकाई, वर्ग इकाई। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा सवाल क्या है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं ए 2, -5 तथा बी -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाली आप कहानी जानते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, मान के चलिए एक्स अक्ष है, कैसे मान लिया है, यही मान लिया। कोई दूरी दो ठो दूरी ले लीजिए, ये दूरी है, ठीक है, एक ठो दूरी इधर ले लीजिए, किधरों आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, ये बिंदु ए है, बिंदु ए है, बिंदु बी है। बिंदु ए कितना है, बिंदु ए है कितना, 2, -5। और बिंदु बी कितना है, -2, 9। यहाँ पर ए बी तो दिया हुआ है ही ना। एक्स अक्ष पर भी कोई बिंदु मान लीजिए, क्या मान लें, ए बी है, आप यहाँ पर मान लीजिए क्या, चलिए ओ ही मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना है, एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक y का मान 0 होता है, y अक्ष का निर्देशांक x का मान 0 होता है। y अक्ष को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 0, y। ये क्या है, y अक्ष पर है, x अक्ष पर क्या होगा, x, 0 होगा। ठीक है, चलिए अब समदूरस्थ कहता है बिंदु x अक्ष पर ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। तो आप डायरेक्ट कहिए क्या, समदूरस्थ नियम लगा दीजिए। समदूरस्थ नियम से क्या, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी। नहीं, समदूरस्थ कहता है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से दोनों दूरियां क्या है, समान है। तो दोनों दूरी क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है। आप देख लीजिए, अब ओ ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए रूट के अंदर में आप जानते हैं, दोनों साइड रूट के अंदर रूट लगाइए। अब ओ ए कैसे होगा, x1 - x2 के होल स्क्वायर या x2 - x1 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x1 - x2 के होल स्क्वायर। x1 कौन है, x है, x1 - x2 है 2 के होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, 0 -5, तो +5 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। चलिए अब क्या हुआ, इधर चलिए तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, 0 x -2
+2 हो गया इसका होल स्क्वायर, अब प्लस में 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए आप क्या करेंगे। रूट के अंदर में आप क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है क्या, a² - 2ab प्लस में b²। ठीक है, अगर प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस, सब जगह प्लस। ठीक है, चलिए a - b का होल स्क्वायर लगेगा ना, x² -2 × a × b की जगह पर कौन है, 2 है, a की जगह पर x है। ठीक है, अब प्लस में b² तो 2 का स्क्वायर। चलिए प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर तो 5 हुआ, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, x² a + b का होल स्क्वायर सब जगह प्लस लगा देंगे, a² + 2 × x × 2ab प्लस में 2 का भी स्क्वायर, नहीं x a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है, तो a² + 2ab प्लस में 2²। अब प्लस में क्या कर दीजिए, देखिए -9, 0 - 9 -9 उसका वर्ग, तो प्लस में 9 × 9 81 हो गया। चलिए अब आप क्या करें, डायरेक्ट अगर बचत करना चाहें समय का तो आप स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर भी लगा दीजिए और अंदर में क्रिया भी कर लेंगे। चलिए रूट उड़ जाएगा ना, रूट उड़ जाएगा, रूट का स्क्वायर होने से रूट खत्म हो जाता है, क्यों कि रूट के अंदर में ही डबल है ना, गुना के रूप में ये निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, देखिए x² माइनस में 4x 2 दूनी 4x प्लस में 4 प्लस में 25 बराबर, इधर क्या होगा, x² प्लस में 4x प्लस में 4 प्लस में 81, नहीं रूट खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, स्क्वायर होने से खत्म हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अगर आप कटाना चाहें, x² इधर भी x² इधर भी है, आप समान चिन्ह देख करके बिना साइड परिवर्तन किए काटेंगे। ठीक है, ये काट दिया, समान चिन्ह रहेगा तब बिना पक्षांतरण किए काटेंगे, क्योंकि देख लीजिए x² को इधर लाता तो माइनस हो जाता है, x² प्लस में कट गया, लेकिन आप बिना साइड परिवर्तन किए काटेंगे तो चिन्ह को देख लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4x है और यहाँ पर दूसरे पक्ष में प्लस में 4x है, आप नहीं काट सकते, क्यों कि ये माइनस है और उधर प्लस है, इधर ये माइनस है उधर भी -4x रहता तब कट सकता था। ठीक है ना, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देख लीजिए 4x माइनस में है प्लस में 25 4 29 बराबर क्या हुआ, 4x प्लस में 81 4 85 हो गया। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, देख लीजिए 4x माइनस में इसको लिखा माइनस में 4x, इस 4x का पक्षांतरण हुआ, बराबर लिख दिया 85 घटा 29 हो जाएगा, या क्या हुआ माइनस में 8x हुआ, बराबर क्या हुआ 85 में से 29 घटाइए, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, इसीलिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 56 बटा माइनस में 8। ठीक है, 8 7 56, ये तो यहाँ पर लिखिए माइनस या वहाँ पर लिखिए माइनस, एक ही बात है, 8 - 1 यहाँ लगा 8 7 56 लगा, तो क्या हुआ माइनस का अंतर है, -7 निकला। ठीक है, अतः आप लिख दीजिए, अतः x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु, नहीं x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, x, 0, x अक्ष पर x, 0 और y अक्ष पर 0, y, इसी पर मान आप बैठा दीजिए, माइनस में 7 निकला और ये 0, ये ही आपका आंसर है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, y अक्ष पर पूछे या x अक्ष पर पूछे, ये दो में से कोई पूछेगा ही लगभग। तीसरा सवाल मैंने आपके लिए लिया है, क्या है देखिए, तो
दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदुएं 1,5, 2,4 और 3,3 क्या है, संरेख हैं। संरेख का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही लाइन में तीनों बिंदु हैं। ठीक है, चलिए मैं कल्पना कर लेता हूँ कि त्रिभुज ABC की कल्पना कर लें। त्रिभुज ABC की कल्पना कर लिया, ABC। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC मैंने दिया, आप PQR कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए बिंदुओं को 1,5, B में 2,4 और C में 3,3। आपको संरेख सिद्ध करना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। आप तो दूरी निकालिए। देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। AB क्या होगा, x1 - x2, यानी कि लिखें क्या, फार्मूला लिख दें। चलिए क्या लिखेंगे, चलिए x1 - x2 एक ठो हम लिखते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक ठो में दिखा देता है, फिर दोबारा में नहीं दिखाएंगे। x1 - x2, x1 कितना है, 1 - 2 नहीं, x1 x2, ये भी में x1 ये x2 ये 1 - 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 - y2 5 - 4 का होल स्क्वायर। इसका मान निकालिए क्या हुआ, ये -1 का वर्ग है ना, प्लस में 1 का वर्ग, तो क्या हुआ, ये हो गया 1 -1 का वर्ग 1 हुआ, प्लस 1 क्या हो गया, √2 हो गया। आप BC निकालिए, AB निकालिए, आप BC निकालिए। BC कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर में वही फार्मूला आप क्या लिखेंगे, ये समझ लिया आपने। 2 घटा 3, x1 - x2 2 घटा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर, क्या होगा, ये -1 का वर्ग हो जाएगा, अब प्लस में 1 का वर्ग हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, -1 का वर्ग 1 हो गया, अब प्लस में 1 का वर्ग 1 हो गया, ये भी आया क्या, √2। अब AC निकालिए। AC निकालेंगे तो कैसे, देख लीजिए, AC चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, तो 1 माइनस रूट के अंदर में क्या होगा, 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 5 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए AC के बराबर निकलेगा, -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 2 का वर्ग हो जाएगा। देख लीजिए, ये क्या हुआ, -2 का वर्ग प्लस में 4, प्लस में 2 का वर्ग 4, रूट के अंदर में 8। आप जानते हैं रूट के अंदर से क्रिया करना, 2 गुना 2, 2 ठो में 1 ठो निकलता है, 2√2 हो गया। चलिए अब आपको सिद्ध क्या करना है, संरेख है। देख लीजिए, एक चीज़ जानिए, दोनों छोटा वाला को जोड़िए। 3 भुजाएं निकली हैं, 3 भुजाएं निकली हुई हैं, ठीक है ना। तीनों में जो 2 ठो दोनों छोटा है उसको जोड़िए। कौन कौन छोटा है देख लीजिए, √2, ये तो √2 है, दोनों छोटे वाले को जोड़ दीजिए। किसको किसको जोड़ेंगे, दे यहाँ पर देख लीजिए, A भी छोटा है, प्लस में BC भी छोटा है, बराबर क्या हुआ, √2 प्लस √2 क्या आया, 2√2 आया ना। देख लीजिए, तो 2√2 किसी का मान आया ना, ये AC के बराबर है, AC के बराबर। तीनों बिंदुएं संरेख हैं ना, सभी बिंदुएं संरेख होते हैं, या तीनों बिंदुएं खास करके संरेख होते हैं। कब, जब दोनों छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा के बराबर हो जाए, दोनों छोटी भुजा का योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो जाए, तीसरी बड़ी भुजा के बराबर हो जाए, तो क्या होता है, तीनों बिंदुएं संरेख हैं। अतः लिख दीजिए, दिए गए तीनों बिंदुएं संरेखीय हैं। ठीक है, एक आपको पूछता है, ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके पूछा,
तो आप तीनों दूरी निकाल लेंगे और दोनों छोटी भुजा को निकाल करके देखेंगे, अगर बड़ी भुजा के बराबर हो गया तो संरेख हुआ, बराबर नहीं हुआ तो उसी जगह लिख देंगे कि दिए गए तीनों बिंदु में संरेख नहीं है। एक सवाल पूछा जाता है कि संरेख ऐसे है, कोई कंडीशन नहीं, तो आप उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकाल देंगे। अगर 0 आ गया तो आप लिख देंगे कि दिए गए तीनों बिंदु में संरेख है। ठीक है, चलिए।